CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन सेवरल मॉलिक्यूल्स जनरली मोर देन 10 ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमने देखा था डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। और ये जब 10 से ज़्यादा ये सब होते हैं, क्या है कि क्या होते हैं, तो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो जब मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड्स एक साथ जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा, तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यह क्वेश्चन पहले भी आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, वो होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो उसमें जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड CO ऑफ एन एडजेसेंट टर्न। ठीक है, तो NH और CO इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ H है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। ठीक है, तो आप लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द NH ग्रुप ऑफ each amino acid residue and the CO of an adjacent turn of helix helps in stabilizing the alpha helix structure of proteins। तो जब आप NCERT में देखिएगा तो ऐसे आपका घुमा हुआ हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसमें जो टर्न होती हैं उन टर्न्स में एक ऊपर होता है आपका, मान लीजिए NH, और नीचे उस टर्न में CO। ठीक है, तो O और H के बीच में आपका बनते जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 What type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of proteins। हमने अभी देखा। और सेकेंड पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।